नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ यह कोई कथा नहीं है, यह सच्ची घटना है। हमारे पास एक कमेंट आया था और हम आपके साथ इस घटना को शेयर कर रहे हैं। राम नाम के चमत्कार की। ठीक है, राम नाम के चमत्कार की सच्ची कथा। राम नाम ने जिस व्यक्ति को सुनने से शिखर शिखर तक पहुँचा दिया, मैं आज उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि राम नाम प्रभाव इतना है। कलयुग केवल नाम आधारा। तो किसी भी हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमें कितना कुछ जीवन में मिल सकता है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह केवल कल्पना नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि राम नाम की सच्ची शक्ति है जिसने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखा दिया। यह कथा सुनाते समय अगर आपका मन भी कभी टूटा हो, अगर आप भी जीवन में हार मान चुके हो, तो अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि राम नाम वही काम करता है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। जब जीवन में केवल अंधकार बचा था। यह घटना उस भारत के एक साधारण से गांव की है। उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था, रघुनाथ प्रसाद। रघुनाथ कभी बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने कर्ज लेकर एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे व्यापार उसका डूब गया, कर्ज बढ़ता गया। घर में रोज कलह रहने लगी, पत्नी बीमार रहने लगी, बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जाती थी। पत्नी जो थी उसकी बीमार, उस पर सारा जितना भी वह धन कमाता था सारा लग जाता था। वह बहुत ही दुखी हो गया। एक समय ऐसा आया कि जब साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगे, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रघुनाथ का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था और भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका था। रघुनाथ पहले रोज राम जी का नाम लिया करता था, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया और मन में नकारात्मक विचार भरते चले गए। कई रातें ऐसी आई जब वह छत को घूरते हुए सोचता, काश यह जीवन यहीं खत्म हो जाए। वह रात को जो भाग्य बदलने वाली जो मतलब वह रात आई उसकी जो भाग्य बदलने वाली थी। एक अमावस्या की रात, जब मन पूरी तरह से टूट चुका था, रघुनाथ बिना बताए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव के बाहर एक बहुत पुराने राम मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर लगभग वीरान था, बस एक दीपक जल रहा था और एक बहुत वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। रघुनाथ वहीं बैठ गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर साधु की आंखें खुल गई और शांति से साधु ने पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो। रघुनाथ ने अपना पूरा जीवन एक सांस में सुना दिया कि मैं इतना परेशान हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति को सारी बात बताई कि मेरी पत्नी बीमार है, बच्चों का स्कूल तक छूट गया है, मैं क्या करूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, दुख इसलिए है क्योंकि तुमने राम नाम छोड़ दिया और उम्मीद दुनिया से लगाने लगे हो। रघुनाथ बोला, अब कुछ नहीं बचा बाबा। साधु ने कहा, जब कुछ नहीं बचता तभी राम नाम शुरू होता है। राम नाम 21 दिन का व्रत करो राम नाम का, तो देखना तुम्हारे जीवन में कितना चमत्कार होगा। साधु ने कोई चमत्कारी ताबीज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं मांगा, सिर्फ एक नियम बताया, 21 दिन तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पूरे विश्वास से जप कर करना और किसी को दोष मत देना। रघुनाथ को हंसी आई, लेकिन अंदर से एक उम्मीद जागी। पहले 7 दिन उसका मन बहुत भटकता रहा। दूसरे दिन नींद नहीं आती। तीसरे दिन मन बोला, यह सब बेकार है, तू क्यों इतनी चिंता में पड़ता है, क्या होगा इसे करने से, इतनी समस्या में तू फंसा हुआ है, इन समस्याओं का कोई निदान नहीं है। उसका मन तरह तरह की बातें उसके साथ करता था और तरह तरह की बातों में उसको फंसाता था, लेकिन फिर भी वह जब करता रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। 7वें दिन पहली बार उसके मन को शांति महसूस हुई। 7 दिन तक उसका मन 6 दिन तक तो उसका मन बहुत बेचैन रहा, पर 7वें दिन उसके मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सुकून महसूस हुआ। तो 8वें दिन
भी वह ऐसे ही जाप करता रहा शांति के साथ। फिर 9वां दिन आया, फिर 10वां दिन आया, फिर 11वें दिन जो है उसको एक संकेत मिला। एक पुराना परिचित व्यक्ति अचानक से उसके घर आया। पहले वह व्यक्ति वर्षों पहले लिया गया था, उसका उधार पैसा लौटाने आया था जो उससे वर्षों पहले लेके गया था। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया राम नाम सुन रहा है, राम नाम जप रहा है, यह इसका ही चमत्कार है। वह तुरंत समझ गया। रघुनाथ की पत्नी जो महीनों से बिस्तर पर थी अचानक उठकर बैठ गई। डॉक्टर हैरान हैरान थे, दवाइयाँ वहीं थी पर असर अब दिख रहा था। और रघुनाथ ने राम नाम जो जपना और ज़्यादा शुरू कर दिया। वह रात को उसको नींद नहीं आती थी। वह कभी 2 बजे बैठ जाता था राम नाम जपने, कभी 1 बजे बैठ जाता था। वह इतने इतने घंटे राम नाम राम 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 जपता रहता था। और 21वें दिन रघुनाथ को एक बड़ा काम मिल गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में उसका सारा कर्ज उतर गया। गांव वही था लेकिन नज़रिया बदल चुका था। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसका सम्मान से नाम लेते थे, उसके पास धन संपत्ति के भंडार उसके भरने लगे। और आज रघुनाथ रोज कहता है राम नाम हालात नहीं बदलता, राम नाम इंसान को बदल देता है। और इंसान बदल जाए तो हालात खुद बदल जाते हैं। तो हम राम नाम का जाप किस प्रकार करें? सुबह सूरज निकलने से पहले उठे, शांत जगह पे बैठे, 108 बार राम 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 राम, 21 दिन तक निरंतर उसी समय पर हमें राम नाम का जाप करना है विश्वास के साथ। हम राम नाम का जाप चलते फिरते उठते बैठते भी किसी समय कर सकते हैं। दूसरी सच्ची चमत्कारी घटना, जिस व्यक्ति का जीवन राम नाम से पूरी तरह बदला वह दूसरा है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं कि ये राम नाम जाप करने से हमारे साथ ये चमत्कार हुआ। क्योंकि नाम जाप ही, अगर आप राधे राधे नाम का जाप करोगे तब भी चमत्कार होगा, राम नाम का करोगे तब भी चमत्कार होगा, यहाँ तक कि जय माता दी नाम का भी आप जाप करोगे तब भी। आप सच्चे मन से, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान किसी पैसे के, किसी मिठाई के भूखे नहीं है, भगवान है उनके सच्ची श्रद्धा के भूखे। तो जिस व्यक्ति का जीवन बदला, मैं आज ये कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। आज मैं राम नाम की आपको ऐसी ही चमत्कारी कथा सुना रही हूँ जो केवल कहानी नहीं है बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना उस व्यक्ति का है जो जीवन से हार चुका था, जिसके पास न पैसा था, न सम्मान था, न स्वास्थ्य था और न ही जीने की इच्छा। लेकिन राम नाम के जप ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार कर दिया जिससे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। उस गांव के व्यक्ति का नाम था रघुवीर दास। रघुवीर दास कभी बहुत मेहनती था लेकिन समय के साथ व्यापार में उसका घाटा हुआ। घर में कर्ज था, समाज में अपमान था और मानसिक तनाव था। इन सब ने मिलकर उसे अंदर से तोड़ दिया था। जब जीवन बुरी तरह से अंधकार में डूब गया, एक समय ऐसा आया जब रघुवीर दास मंदिर जाना छोड़ गया। भगवान से शिकायत करने लगा और कहने लगा कि अगर भगवान होते तो मेरी हालत ऐसी न होती। धीरे धीरे वह शराब और नकारात्मक संगत में पड़ गया और घर में रोज लड़ाई झगड़े रहते, बच्चे परेशान रहते। एक रात वह इतना टूट चुका था कि उसने मन ही मन कहा अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास पहुंचा तो वहाँ वह अकेले में बैठ के बहुत ज़ोर से रोने लगा। रोते 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 वह वहाँ से चल दिया और रास्ते में उसे एक जो लेडीज़ दिखाई दी वह बहुत ही वृद्ध थी। तो उसने उसको कहा कि बेटा क्यों परेशान है। पता नहीं वह वृद्ध लेडीज़ बिल्कुल ही ऐसी लग रही थी कि वह कृपा करने ही आई है उस पर। रघुवीर दास बोला कि मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है और ना ही किसी प्रकार की शांति है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि तू राम नाम जप कर, तेरे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पहले 3 दिन उसने जप किया, उसको कुछ महसूस नहीं हुआ, मन इधर उधर भटकता रहा। फिर धीरे धीरे उसका
जप में मन लगा तो उसके जीवन में शांति आने लगी। और जब वो उसका 11वां दिन था तो वह एक मित्र से मिला और मित्र ने उसको एक काम के बारे में बताया और वह वहाँ गया तो उसके जो अधिकारी थे काम करने के, वह उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसको एक बड़ा पद दे दिया। वहीं से उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई और उसे इतना अच्छा काम किया। वह काम करते करते फिर उसने पैसे इकट्ठे कर कर एक व्यापार शुरू कर दिया। समाज का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा, लोग उसका सम्मान करने लगे। आज रघुवीर दास जो है नियमित रूप से राम नाम का जप करता है, गांव में सत्संग करवाता है और लोगों को एक ही बार बताता है, राम नाम बदलता नहीं, राम नाम इंसान को बदल देता है।